अच्छा, ये डेमो लेक्चर आप देखें, उसके बाद 100 इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के लेक्चर्स ले सकते हैं जो आपके हर टेस्ट में आते हैं, और ये सारे लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट हैं। पहले ये डेमो लेक्चर देखें, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। is used Kenan। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, इसी को नीचे, इसी सेंटेंस के नीचे बनाते हैं हम, इसी सेंटेंस के नीचे बनाते हैं इसके सामने, ठीक है। सपोज कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हैज यूज्ड केनान लास्ट वीक। अब ये सेंटेंस सही है तो केनान तो आपने इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे केनान का इस्तेमाल आपका 100% सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत क्यों है? तो इस तरह आपको ज़हन में रखना होगा। हाँ, पाकिस्तान आर्मी हैज यूज्ड केनॉन लास्ट वीक, तो इसमें गलती कौन सी है? शाबाश बताएं। इजराइल प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ केनॉन, सही है, बिल्कुल सही है। He has gone to his friend yesterday. He has gone to his friend yesterday. They always go for a walk. They always go for a walk last month. तो यहाँ पे मसला है। तो ये चीजें आपको समझनी है। जब भी आप इस हेज का इस्तेमाल करें ना, आपको अगर पूछा जाए कि आप सेंटेंस बनाएं, हेज का अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक चीज का ख्याल रखना है, हेज के साथ आप कभी भी इस तरह सेंटेंस नहीं बना सकते जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ आपने लास्ट वीक इस्तेमाल किया, यहाँ आपने हेज दिया। तो अगर आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो या तो आप इसको काट दें, इसको काट देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको काटेंगे तो फिर सेंटेंस सही है, वरना आप इसको काट दें, यस्टरडे को काट दें भी, फिर भी आप इसको काट देते हैं, फिर भी आपका सेंटेंस 100% सही है। और इसमें दे ऑलवेज गो फॉर अ वॉक लास्ट मंथ, ये आपका गलत है, बस दे ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। तो ये सिंपल चीजें हैं जहां पे आपको समझना होगा। I visited my friend before he invited me. I reached the station before the train arrived. ये भी पेपर में आते हैं, ये ज्यादा आते हैं सवाल। सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको अगर कहा जाता है तो सेंटेंस आप ऐसा बनाएं जिसमें आपको सर्टेनिटी हो, आपको कंफर्म हो कि ये वाला सेंटेंस सर ने बताया ये सही है। फर्स्ट वाला हेज थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। भाई थर्ड फॉर्म में तो हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसके साथ हम अगर लास्ट वीक हम इस्तेमाल करेंगे तो हेज इस्तेमाल नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है। यस्टरडे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हेज इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा हेज, ठीक है। यस्टरडे के साथ आप इसको सही करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान आर्मी यूज्ड कैनॉन लास्ट वीक। एक आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, he went to his friend yesterday। दूसरा आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें दो फार्मूले हैं भाई। हाँ भाई, नहीं होगा ना, वही तो मैं चीजें बता रहा हूँ, यहीं पे तो प्रॉब्लम है। गलती आपकी देखें, एक छोटी सी गलती है, लेकिन यहाँ पे जब आपको सेंटेंस के बारे में देखें, अगर आपको वर्ड दिए जाते हैं कि आपको कहा जाता है कि भाई सेंटेंसेस बनाओ, वर्ड दिए जाते हैं भाई सेंटेंसेस बनाओ, और आप सेंटेंस बनाते हैं लेकिन सेंटेंस गलत बनाते हैं,
तो यही सबसे बड़ा इशू है, इसको समझना है। तो आई विजिटेड माय फ्रेंड बिफोर ही इनवाइटेड मी, तो यहाँ पे आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर में यहाँ आप हेड करेंगे तो अब आपका सेंटेंस सही। इसी तरह आई हेड आप लगाएंगे, ठीक है। ये काफी जो है ना, किताबों में आपको जो बच्चे पूछते हैं ना कि भाई हमें नोट्स, देखें मैं आपको जो है ना स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ भाई, मैं स्लाइडें नहीं ले आता जो स्लाइडें समझाऊं, मैं डेली चीजें सोचता हूँ आप लोगों के लिए, एक पॉइंट आउट करता हूँ कि आज मुझे ये सिखाना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना बुक बनाएं, नोट्स ना लें किसी से, जो चीज आपने समझी है नोट्स उसी के बनाएं। इस तरह तो मैं आपको बता रहा हूँ रेनिन मार्टिन पढ़े, नोट से ज्यादा बेहतर है। एक्सप्लोरिंग पढ़े, नोट से ज्यादा बेहतर है। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़े, नोट से ज्यादा बेहतर है। नोट्स तो किसी काम के नहीं है। आप हमेशा उसी चीज के नोट्स बनाएं जो चीज आपको टीचर समझाता है, बस दैट इज द पॉइंट। अब आपको मैंने देखें, आपको मैंने नोट्स दे दिया और मैंने नोट्स में एक, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने आपको नोट्स दिया और नोट्स में मैंने यहाँ हेज भी इस्तेमाल किया और यहाँ मैंने लास्ट वीक भी इस्तेमाल किया, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ कि ये वाला सेंटेंस गलत है। अब आप मुझे बताएं कि आपको नोट्स में समझ आएगा? आप तो सवाल करेंगे ना क्यों गलत है, तो फिर तो आप परेशान रहेंगे। मैं इसलिए नोट्स नोट्स के चक्करों में बच्चों को नहीं रखता। मैं कहता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ाता हूं ना, स्क्रीनशॉट लें, अपना रजिस्टर बनाएं हमेशा के लिए, और कल आप ये सारे स्ट्रक्चर सीख के आप ये सिखाएं और पैसे कमाएं। समझ आ रही है या नहीं आ रही बात? शाबाश, मुझे बताएं कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि भाई ये यहाँ पे मैंने हेड का इस्तेमाल नहीं किया है भी, और ये दोनों सेंटेंस मैंने बनाए, लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। और आप नोट्स में लिखा हुआ है सेंटेंस तो सही है, लेकिन मैंने लिखा है ब्रैकेट में गलत है, तो फिर तो समझ, मैं जो चीज सिखा रहा हूं उसके नोट्स बनाएं, बस ये चीज अपने जहन में रख लें आज से। जो चीज टीचर पढ़ा रहा है उसके ही नोट्स बनाने, किसी से मांगे नहीं, नोट्स वगैरह नहीं मांगे किसी से भी, अपनी चीजें सीखें और अपने कब्जे में रखें, बस यही बात है मेरी। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलें, तो हमने क्या लिखा, हमने इसको मैं सही कर देता हूं। अब ये वाला दोनों सेंटेंसेस हमारे 100% सही है। यहाँ पे आपने हेड का इस्तेमाल किया, जब आप हेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर 100% सही हो जाएगा। तो सेंटेंस में आपको वर्ड दिए जाते हैं, तो वर्ड के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसको सही करें। यहाँ आपने हेज लिखा, तो हेज के साथ आप देखें, हेज के साथ आप यहाँ पे, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये आपका सेंटेंसेस गलत है। क्लियर? ये वाला आपका करेक्ट है और ये वाला आपका रॉन्ग है, ये वाला आपका करेक्ट है। हाँ, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन एक को आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, एक को सिंपल पास्ट। अब इसमें एक को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखता हूं, ठीक है, और इसको हम काट देते हैं। दे ऑलवेज गो वाला गलत है, वो भी करता हूं मैं। ये आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, बाकी आपके सही है। ये वाला आपका सही है और ये भी आपका करेक्ट। देख लें, बाद में नहीं कहना कि सर ने हमें समझाया नहीं। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा पीला कर देता हूँ, इसको भी पीला कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि बेसिकली सेंटेंस में मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ जो चीजें कॉमन ना हो, जो अनकॉमन हो, पेपर में आती हो, पेपर के हिसाब से बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। पेपर में अगर आप बैठते हैं ना आए तो आप मुझे बताना कि आपके सवाल पेपर में नहीं आए थे, ठीक है। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद एक